मुट्ठी यादव को पुनः ताजा करते हुए आगे का जो टारगेट है उस टारगेट को कैसे अचीव करना है हम लोग वो डिस्कशन करते हैं। और इस मीटिंग में कंटिन्यू जो दोस्त बने रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनका जो भी सवाल था सिस्टम से रिलेटेड, सारे सवालों का जवाब उनको 2-3 दिन के अंदर में मिल गया। तो कुछ हमारे दोस्त हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि ऑर्बिट टेस्ट को लेकर जो अभी इनोवेशन फैक्ट्री की लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट है और वो ट्रेडिशनल मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्लूड किया है ऑर्बिट टेस्ट, तो उसके विषय में कौन कौन दोस्त को क्या क्या सवाल है तो प्लीज अपना हैंड राइज करें। हैंड राइज करें सर। आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी गई है सर। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून सर। सर जैसे हम जितना भी डायरेक्ट लगाएंगे तो उसका 5% हमको मिलेगा। हाँ 5% सर। अच्छा, और सर हम एक मोबाइल पे मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं क्या? हाँ आराम से। देखिए आपका अकाउंट एक होता है, लेकिन आपकी पैकेज जो सब्सक्रिप्शन होती है ना, जी जी। वो आप एक अकाउंट पे हजारों पैकेज सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। तो सर जैसे 101 वाला की बढ़ा के हमको करना पड़ेगा? नहीं ना, आप मिनिमम 101 भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम आपको जो लगाना है। अच्छा अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। राजेश्वर सर, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी गई है। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, हमारे 2-3 दोस्त हैं ज्वाइन हैं, वो सबको अपना आर्बिट्रेज के बारे में, सिस्टम के बारे में जानकारी लेना है, तो कैसा ऑर्गेनाइज करें, इसीलिए मैं सुबह कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर ध्यान आया कि सर लेट तक काम करेंगे, सोए होंगे, इसके लिए बंद नहीं किया। तो ये मीटिंग में हो जाएगा तो उन्हीं के बहाने सब कोई सुन लेंगे। प्लान प्रेजेंट सर। प्लान इनको, क्योंकि हम अपने स्तर से जितना बता पाए हैं बताए हैं, प्रोफेशनली आप बता दीजिए थोड़ा सा शॉर्टकट में एकदम रियल चीज। और कंपनी को हमने बोला है कि 5 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी के साथ कहीं कोई इशू नहीं है, कंपनी यही है, एक परिवार की तरह सब लोग हम एक साथ बातें कर रहे हैं, जो मीटिंग में सब उठ बैठ रहे हैं। ये कंपनी भागने वाली नहीं है, सिस्टम नई आई है और अच्छी आई है। तो इस पर विशेष आपका प्रकाश, हमारे एक ललन भाई हैं, सुनील जी, आप लोग हैंड रेस कर लीजिए प्लीज, जो पूछना है सर से पूछिए, समझे। और आकाश जी आए हैं ना लाइन में, तो शायद इन लोग का माइक अनम्यूट नहीं होगा, इसके लिए नहीं बोल पा रहे हैं। तो विशेष अभी प्लान प्रेजेंट करके दो ना, माइक सारे लोगों का अनम्यूट कर देते हैं। जी ठीक। देखिए ये एक्सचेंज जोन जो ऑर्बिट्रेज है, नॉर्मली क्या होता है कि एक्सचेंज जोन का जो प्रोजेक्ट है कंपनी 2021 से डिजाइन कर रही थी और उसको सफलता नहीं मिल पाई, 4 बार कम फेल्योर हुई, फिर उन्होंने कोशिश किया, फिर फेल्योर हुआ। ये 5वीं दफा है जब ये ऑर्बिट्रेज में अपने आप को बनाने में ये सफल कर पाई। अच्छा, ऑर्बिट्रेज है क्या चीज, इस चीज को थोड़ा सा आप लोग समझे कि ऑर्बिट्रेज क्या करता है कि 2 एक्सचेंज में एक टोकन के डिफरेंट रेट में प्रॉफिट करती है और वो प्रॉफिट हम लोगों को क्रेडिट करती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि बिटमार्ट में ट्रोन का रेट 3 रुपया 70 पैसा है और बाइनेंस में उसी ट्रोन का रेट 3 रुपया 90 पैसा है। तो AI बोर्ड ऑर्बिट्रेज में AI बोर्ड क्या करती है कि बिटमार्ट से बाय कर लेती है और बाइनेंस में जाकर सेल कर देती है, वो आप देख सकते हैं। तो वो जब वो करती है तो वो क्या होता है कि उसमें जो प्रॉफिट हुआ 20 पैसा का, वो 20 पैसा बोर्ड हम लोगों के अकाउंट पे क्रेडिट कर देती है।
उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्रेज। तो नॉर्मली कोई भी एक्सचेंज होता है ये डिसेंट्रलाइज है, क्योंकि इसके पहले एक बोट की तरफ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका नाम था गोट एआई। बट गोट एआई डिसेंट्रलाइज होने के बाद उसके बैकएंड में जिस तरह की एक्टिविटी चाहिए था फिजिकली वे में, वो सिस्टम टेक्निकल टीम से नहीं करवा पाई और सिस्टम भी नहीं कर पाई। देखिए एक ऑर्बिट्रेज में होता क्या चीज है कि कंपनी आपके पेयर को चॉइस करती है, चुनती है, और वो किसी भी ब्लॉकचेन के पेयर को चुन सकती है। बट गोट में क्या हुआ कि गोट जब डिसेंट्रलाइज हुआ तो उसको एक ही ब्लॉकचेन चॉइस करना पड़ा, और उसी ब्लॉकचेन पे जितने पेयर्स इंक्लूड थे वो पेयर्स को उन्होंने वहां पे डाला। लेकिन वो क्या हुआ, लोग की क्वांटिटी बढ़ने के बाद उसका कमीशन भी ड्रॉप हुआ, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज था। तो इसलिए इसको सेंट्रलाइज रखा गया कि कल के डेट में अगर कम्युनिटी बढ़ जाए या तो अदर एक्सचेंज में लिक्विडिटी डालने की बारी आई तो उसमें इसको किसी भी तरह का कोई दिक्कत या परेशानियों का सामना न करना पड़े, तो इसलिए इसने इसको सेंट्रलाइज किया। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि हम लोग देखिए, हम लोग अभी भी किसी भी एक्सचेंज पे स्पॉट ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, P2P ट्रेड करते भी है, और एक्सचेंज जोन में भी ये 3 ट्रेड है। एक मार्जिन ट्रेड भी होता है जो कि इसमें इंक्लूड होना है, और इसके साथ एक फ्यूचर ट्रेड भी लाया, स्पॉट भी लाया। लेकिन इसने क्या किया, एक न्यू ट्रेड लाई जिसका नाम रखा ऑर्बिट्रेज। ऑर्बिट्रेज जो रखा थी, ऑर्बिट्रेज जो बताया कि ये करता क्या चीज है, ये कुछ नहीं करता है, इसको कैंडल से कोई मतलब नहीं है, मार्केट में क्या आ रहा नहीं हो रहा उससे उसको कोई बहस नहीं है, इसके लिए किसी भी एक्टिविटी की भी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है, बड़ा नॉलेज का भी जरूरत नहीं है, क्या कहते हैं, बड़ा अमाउंट का भी जरूरत नहीं है। ऑर्बिट्रेज क्या करती है कि बस एक एक्सचेंज से टोकन को बाय करती है कम रेट पे, जिस एक्सचेंज में कम रेट रहता है, और जिस पे अधिक रहता है वहां पे जाकर सेल कर देती है। और बीच में जो भी निकलता है, चाहे वो 1 सेंट निकले, चाहे फिर वो 2 सेंट निकले, या 3 सेंट निकले, या 0.01 सेंट निकले, वो सारा चीज वो क्रेडिट कर देती है। तो एन एवरेज अगर हम लोग देखें, एन एवरेज क्या होता है कि हम लोगों को यहाँ पे डेली पे किसी दिन 1.5% आ जाती है, किसी दिन 2% आती है, किसी दिन 1.8 आती है, किसी दिन 2.5% आ जाती है। तो ये मार्केट के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है, मार्केट का रेट घटे या बढ़े उससे कोई भी बहस नहीं है। अच्छा, एक्सचेंज जोन में ऑर्बिट्रेज में टोटल अभी जो पैकेज रखा गया वो 9 पैकेज है, 35 एक्सचेंज इसमें आना है, 100 से अधिक पेयर्स आनी है, 2000 से प्लस क्रिप्टो आनी है। तो ये जो है ये क्या करती है कि ये इसलिए किया जाता है कि जो भी हमारे लोग रहते हैं, तो हर दिन क्या आता है कि हर टोकन से आप अधिक प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो क्या आता है कि आज मान लिया जाए कि रिपल में अधिक प्रॉफिट नहीं है तो उसके बदले में उसने बिटकॉइन रख लिया, आज बिटकॉइन में अधिक फ्लक्चुएशन नहीं है तो उसके बदले में उसने क्या क्या ट्रोन रख लिया, एथेरियम रख लिया। तो इस तरह से ये क्रिप्टो जब तक नहीं रहेंगे, पेयर्स नहीं रहेंगे अधिक, तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इस तरह पेयर्स रखे हैं, ये सारे एक्सचेंज है। इसमें पैकेज जो है, पैकेज यहाँ से स्टार्टअप जो होता है वो $101 से होता है, जिसमें आपको $180 की प्रॉफिट मिलनी है। तो एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो $2 का अगर एवरेज उठाते हैं तो 90 दिन में हम लोगों का $180 हो जाता है। बट कंपाउंडिंग, एक सेकंड सर, बट कंपाउंडिंग के माध्यम से अगर हम लोग देखें, कंपाउंडिंग के माध्यम से हम लोग देखें तो अगर हम लोग $100 के भी पैकेज को अगले 6 महीने तक कंपाउंडिंग करते हैं तो 6 महीने में जो होता है वो $100 से हम लोगों को $1500-1800 की अर्निंग होती है, जिसमें कैपिटल इंक्लूड रहता है। अगर उसको 365 दिन हम कंटिन्यू कंपाउंडिंग करते रहे तो हम लोग यहाँ से $10,000 से $12,000 अर्निंग कर सकते हैं बिना एक भी टीम लगाए। और इस बीच में जब भी मन हो आप अपना कैपिटल भी निकाल सकते हैं। मीन्स के मान लिया जाए $100 लगाए, $180 आपको अर्निंग आनी है, तो आपने 2 बार 3 बार इसको कंपाउंडिंग किया। कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने $101 लगाई और वो आपका अगले 50 दिन में $100 2% के रेट से आपको रिवर्स हो गया, उसको विड्रॉल करके आप दोहरा के नया सब्सक्रिप्शन ले ले, या तो फिर उसको आप विड्रॉल करके कैश करके आप यूज कर ले। तो अगर हम लोग विड्रॉल करके दोहरा के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरा 2 अकाउंट होता है और
और ये दो अकाउंट को ही कंपाउंडिंग करते हैं। तो कंपाउंडिंग फिर मान लिया जाए कि 25 दिन में मेरा, क्योंकि दो अकाउंट हो गया तो दो अकाउंट से हमें $2 मिलने हैं, तो डेली $4 होनी है। तो अगले 25 दिन में फिर $100 हो जाती है। तो $100 को विड्रॉल करके फिर नया सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम लोगों का वहां पे 3 अकाउंट हो जाता है। तो इस तरह से अकाउंट की कंपाउंडिंग हम लोग कर सकते हैं। तो अगर इस तरह हम लोग अकाउंट की कंपाउंडिंग अगले 6 महीना तक करते हैं तो मिनिमम भी कैपिटल हटा के ना करते हुए भी $1500 की अर्निंग होती है। और अगर इसको हम कंटिन्यू 365 दिन तक कर लेते हैं तो हम लोग यहाँ से आराम से $10,000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। अब ये पैकेज के बाद $505 की पैकेज है। फिर एक इसमें हमको मिलना है कितना, $1000। फिर $1010 की है, इसमें हम लोगों को अर्निंग कितनी है तो $2000, $2200। तो ये जो अभी जो पैकेज ओपन हुआ है सब्सक्रिप्शन के लिए वो अभी $100 का ही ओपन हुआ है। तो अभी अगर हम लोग चाहे तो $1010 लगा के 10 अकाउंट ले सकते हैं, $2000 लगा के 2020 लगा के 20 अकाउंट 100 की ले सकते हैं। तो इस तरह अकाउंट लेके भी हम लोग कंपाउंडिंग कंटिन्यू करते जाके एक बड़ी हैवी अमाउंट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये यहाँ पे जो आपको विड्रॉल जो लेनी है तो विड्रॉल में आपका क्या है कि वो जो $1 यानी 1% जो एक्स्ट्रा ली जाती है तो वहाँ पे क्या है कि आपका विड्रॉल फी जो है वो $25 से ऊपर जितना भी आप करते हैं आपको नहीं लगेगी, और $25 से नीचे करते हैं तो आपको $1 पर विड्रॉल लगनी है। बट सर्विस चार्ज यहाँ पे आपसे नहीं लिया जा रहा है, वो $1 में ही सारा चीज मेंटेन हो जाती है। उसके बाद लेवल इनकम है। लेवल इनकम क्या है कि 10 लेवल तक का इनकम है। 10 लेवल के इनकम जो है ये टोटल 10 लेवल में जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है वो 18% डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये 10 लेवल के इनकम को लेने के लिए हमको अपने डायरेक्टरी में 14 लोगों को अकाउंट लगवा के सब्सक्रिप्शन करवाना कंपलसरी है। तो पहले लेवल का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, लेकिन सेकंड लेवल से कंडीशन बन जाती है। क्या बन जाती है कि सेकंड लेवल पे 2% जो आपको मिलेगा इसके लिए 2 लोग चाहिए। फिर तीसरे लेवल पे आपको 3 लोग चाहिए, वहाँ पे 1% आपको मिलेंगे टीम से। तो ये जो टीम रिवार्ड हम लोगों को मिलता है, ये टीम रिवार्ड क्या मिलता है तो वो जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे वो $101 का ले रहे हैं या $1010 का ले रहे हैं, उस सब्सक्रिप्शन पे ये परसेंटेज मिलती है। प्रॉफिट जो बनता है 2% उस पर हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। वो पैकेज जब भी हम अपग्रेड करते हैं या तो बाय करते हैं तो उस पर हम लोगों को ये परसेंट मिलता है। तो ये परसेंट भी बहुत बड़ी परसेंट है, क्योंकि आप देखें कि एक आदमी 100 का टीम बनाया अपने 10 लेवल में, 14 लोगों को डायरेक्ट मान लिया, उसका 10 लेवल क्लियर। अब वो 101 आदमी पाला अगर एक अकाउंट भी लेता है तो हम लोगों को $500 की अर्निंग होती है। चाहे वो एक महीना में अगर हम कर लेते हैं तो एक महीना में कमा लेते हैं। अगर वो कंपाउंडिंग अगला महीना से करना स्टार्ट कर देता है तो दो अकाउंट बनाएगा कितना हो जाएगा $1000। 10 अकाउंट बनाएगा कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कीजिए, 10,000 बनाएगा तो $10,000 होगा। तो ये हमारे अकाउंट सब्सक्रिप्शन पे ये इनकम बनती जाती है। और ये ना करते हुए भी अगर हम अच्छी तरीके से वर्क करें और कम से कम 500 से 1000 लोगों की टीम, 1000-2000 लोगों की टीम अगर हम लोग बना पाते हैं अगले 3 महीना 6 महीनों में, तो हम लोग यहाँ से $1,00,000 की इजी वे में बिना किसी लायबिलिटीज का यहाँ से पैसा बना सकते हैं। अब ये जो ऑर्बिट्रेज है, ये ऑर्बिट्रेज क्या चीज है कि यहाँ पे लास्ट यूजर भी विनर निकलेगा। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री कोई भी कॉन्सेप्ट अगर लाती है तो इसी सेगमेंट के साथ लाती है। बट अभी हम लोगों के मन में कुछ सवाल आता है BFIC BLB को लेके, तो उसका जो लास्ट यूजर है वो भी एग्जिट करेगा। ऐसा नहीं कि एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि कंपनी है, सिस्टम करी है, सिस्टम कोशिश कर रही है। तो ये सिस्टम इसीलिए कोशिश कर रही है कि मेरा जो भी कम्युनिटी है, चाहे वो BFIC का या BLB का हो या गोट का हो, हम सारे लोगों को एग्जिट दिला सके, लास्ट यूजर तक को एग्जिट दिला सके। तो यहाँ पे लास्ट यूजर एग्जिट कैसे होता है कि कोई $101 लगाया, वो फॉर्म नहीं किया, किसी लोगों को ज्वाइनिंग नहीं किया, कंपाउंडिंग भी नहीं किया, वो $180 लेकर संतुष्ट है अपना। और सारा सिस्टम, सारा जो बिजनेस होना है ये डॉलर में होना है, ये जो है डॉलर में ही होना, आपको डिपॉजिट डॉलर ही करना है, मिलना भी आपको डॉलर है। और इन फ्यूचर अगर कंपनी इसमें BLD लगा देती है या BLB लगा देती है सब्सक्रिप्शन में, तो भी वहां से जो इनकम हम लोगों को आनी है वो डॉलर रूप में ही आनी है। क्योंकि 2 एक्सचेंज में जब बाय और सेल होगी तो वो डॉलर के ही फॉर्म में होनी है, और वो डॉलर के फॉर्म में जब होनी है तो प्रॉफिट तो हम लोगों को डॉलर
तो ये कंपाउंडिंग दिखाया गया है कि अगर $10,000 लगा के कोई भी आदमी अपना 100 अकाउंट क्रिएट करता है, 100 सब्सक्रिप्शन लेता है, तो वो नौ करते हुए भी 90 दिन के अंदर में कंपाउंडिंग करके 90 दिन के अंदर में $34,020 की उसकी अकाउंट होती है और $16,020 वो कैश आउट कर लेते हैं। तो टोटल दोनों को अगर इंक्लूड करें तो $50,040 का टोटल उसके पास बेनिफिट होता है। तो ये पोटेंशियल है, ये पावर है आर्बिट्रेज में और कंपाउंडिंग सिस्टम में। अब थोड़ा सा लाइव आपको दिखा देता है कि सिस्टम लाइव में करती कैसे है। देखिए ये लाइव इनकम है, मेरा 2 सब्सक्रिप्शन है। इस तरह अगर आप 10 सब्सक्रिप्शन लीजिएगा तो यहीं पे शो करेगा आपका 10 सब्सक्रिप्शन। लाइव दिखना है तो लाइव हम लोग देख सकते हैं कि कैसे लाइव हो के हम लोगों को ये लाइव ट्रेड होती है। ये रियल में ओरिजिनल ट्रेड है। अगर कोई गलत फहमी में है कि ये डुप्लीकेट ट्रेड है तो भैया आपको आगे समझ में आ जाएगा ये गलत है या डुप्लीकेट है। ये अभी 6 एक्सचेंज है और भी यहाँ पे 35 एक्सचेंज इंक्लूड होना है। तो बिटगेट है, कुकी कॉइन्स है, बाइनांस है, आप देख सकते हैं बिटमार्ट है, आपका गोट आई है। तो इस तरह 6 एक्सचेंज है और ये लाइव ट्रेड है। लाइव ट्रेड ऐसा स्क्रीन को मैं रोटेट करके दिखाता आपको। अब देखिए ये जो लाइव ट्रेड है कि आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख को 14:44 पे डोज कॉइन इन्होंने बाय किया यूएसडीटी पेयर में। कहां से? मैक्सी से। उस समय जो डोज कॉइन का रेट था वो 0.1514 था, इतना सेल था। और इन्होंने सेल जो किया बायबिट पे किया, तो यहाँ पे जो रेट था बायबिट पे वो 0.1520 था। तो इस बीच में जो डिफरेंट जो आया तो मेरा $100 लगा हुआ था, तो $100 का डिफरेंट कितना हुआ? प्रॉफिट 0.1213। तो ये हमको यहाँ पे एक्सचेंज जोन पे क्रेडिट कर दिया गया, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गया हमको। देखिए $58 है, तो ये क्रेडिट कर दिया सिस्टम ने। अब फिर मेरा जो दूसरा ट्रेड उठाई इसलिए 13:37 पे, तो वो सेंड में उठाई यूएसडीटी पेयर में कुकी कॉइन से। उस समय जो रेट था 0.2370 था सेंट में, और इन्होंने बायबिट पे सेल किया 23.85 में। तो यहाँ पे क्या था? 0.001 सेंट का यहाँ पे डिफरेंट था। तो $100 से यहाँ पे हमारा ट्रेड हुआ, तो यहाँ पे 17.1714 सेंट प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक रियल ट्रेड करके, एक रियल ऑर्बिट ट्रेड करके हम लोगों को सिस्टम क्रेडिट कर देती है। अब इस चीज को हम लोगों को वेरीफाई करना है। बहुत सारे दोस्त हैं जिनको संतुष्टि नहीं है कि ये रियल है कि डुप्लीकेट है, तो वो कुछ ना करे। आप देखिए ये टाइमिंग उठाइए, डेट उठाइए और मैक्सी पे चले जाइए। उस समय मैक्सी पे जो रेट ये दिखा रहा है उस समय आप रेट देखिए, और बायबिट पे जो सेल किया उस समय आप रेट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि रियल ट्रेड है कि डुप्लीकेट ट्रेड है। तो इस तरह से सिस्टम ट्रेड करवाती है और ट्रेड करके जो भी प्रॉफिट होता है वो हम लोगों के बीच क्रेडिट कर देती है। कंपाउंडिंग भी बता दिए। तो मोटा मोटी यही चीज है। अगर इसको क्लियरिफाई से और समझना है तो आपको समझने के लिए 1-2 दिन आप कंटिन्यू मीटिंग में बने रहिए। हमारी प्लान प्रेजेंटेशन की मीटिंग जो होती है वो रात में 8 बजे होती है। आप सिस्टम की भी मीटिंग 9 बजे, किसी दिन 8 बजे हो जाती है। तो आप जब 2-4 बार समझिएगा प्लान को तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, और आप जो भी कैलकुलेशन गुना भगा करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से इस सिस्टम को हम यहाँ से एक अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।